हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सीईटी की हमारी जो प्रैक्टिस सेट चल रही है उसका 50वां प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम भी आपका 26 और 27 जुलाई को होना है। तो अब दिन सिर्फ़ और सिर्फ आपके ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 दिन लगा के चलिए, इतने रह गए हैं। तो उसकी अगर आपको तैयारी करनी है कंप्यूटर की तो इस क्लास को आप देख लेना। इस क्लास में हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना है, सारे क्वेश्चन इस क्लास में आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देख लेना। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप कूल बॉय कुलबीर लिख के टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग आपको बता देता हूँ क्या लिखनी है। COOLBOYKULBEER ये लिख के आप अगर सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल आ जाएगा टेलीग्राम पे, पहला ही उसको आप ज्वाइन कर लेना दोस्तों। सारी की सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इससे पहले 50 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ से आप इनको देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये जो हमारी आज की सीरीज़ है ये 50वां प्रैक्टिस सेट है। 49 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं दोस्तों। साथ ही अगर व्हाट्सएप पे अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा चैनल जो है एक बार ज़रूर से ज्वाइन करें। व्हाट्सएप के ऊपर आपको फॉर्म की अपडेट, सीईटी की अपडेट, या फिर जो भी आपके फॉर्म निकलते हैं सरकारी जॉब के, या फिर कोई भी स्कीम आती है, उसकी सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। उसके लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और कमेंट करके भी बताना है आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर? ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर URI होता है ये। ठीक है, एक एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ रखी थी URI की, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इसके बारे में क्या सही है तो बात करें। देखिए, यह वेब पेज पर जो उपलब्ध प्रत्येक संसाधन है उसके लिए एक यूनिक एड्रेस अथवा पथ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, पीछे एग्जाम में पूछा गया था, वहीं से क्वेश्चन आपके इकट्ठे किए गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ नए क्वेश्चन जो उनसे रिलेटेड हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, आपके लिए एग्जाम में बिल्कुल ऐसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है गूगल, बिंग और याहू, इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो ये 2 चीज़ें हैं, ये जो गूगल है, बिंग है, याहू क्या है? ये सर्च इंजन है। आपने देखा होगा इंटरनेट चलाते हो तो उसके अंदर गूगल लिखा हुआ था, आजकल जो मेन चल रहा है वो गूगल ही है। ठीक है, उसके अंदर आप कुछ भी लिख के सर्च करते हैं तो वहाँ से वो वेबसाइट आ जाती है आपके सामने। ठीक है, तो वो गूगल होता है, सर्च इंजन होता है उसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डाटाबेस में डाटा सटीक या त्रुटिहीन या विश्वसनीय है? तो ये जो आपकी जो डाटाबेस कंस्ट्रेंट है यह करती है, डाटा डिक्शनरी करती है, डाटाबेस इंस्टेंस करता है, डाटाबेस स्कीमा करता है। त्रुटिहीन तथा विश्वसनीय है, डाटाबेस में जो डाटा वो सटीक है और विश्वसनीय है। तो ये जो डाटा कंस्ट्रेंट है, ए ऑप्शन ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, ये करता है इसकी जांच। निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो यहाँ से आपको पता होगा, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछ लेते हैं। सबसे पहले एक्जाबाइट, फिर पीटाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर गीगाबाइट। ठीक है, ये उल्टी तरफ से चला रखा है इन्होंने, पहले GB, फिर TB, फिर PB और फिर एक्जाबाइट XB। ठीक है, तो ऐसे चलता है ये। निम्न में से कौन सा कथन ऑप्टिकल फाइबर के संदर्भ में सही नहीं है? तो बात करें यहाँ पे, देखिए यह महंगा और दो तरफा है। दो तरफा नहीं है जी, गलत है, केवल 2 ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सूचना भरने के उपकरणों की सूची है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन D, कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से। ठीक है, कंप्यूटर में क्या करते हैं, सूचना भरते हैं इनसे हम। उसके बाद एक वस्तु पर लिखे एक बारकोड को किस हैंडल द्वारा पढ़ा जा सकता है? जो बारकोड होता है उसको हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल स्कैनर के द्वारा। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये नहीं है, बाकी ओरेकल, मोंगोडीबी, MySQL तीनों की तीनों क्या है, DBMS। ठीक है, उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है?
तो उसको बोलेंगे हम स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है? तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका उदाहरण हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ROM इसको हम बोलते हैं, ठीक है। प्राथमिक अस्थिर मेमोरी कौन सी है? जो अस्थाई है, तो ये हो जाएगी आपकी रीड ओनली मेमोरी जो होती है ROM, ठीक है। आप उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जिसमें हर एक मोड अपने दोनों तरफ एक एक उदाहरण से जुड़ा रहता है? तो ये जुड़ा रहता है रिंग, रिंग के अंदर ऐसी होती है रिंग, यहाँ पे जुड़े रहते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये रिंग होगी, रिंग टोपोलॉजी बोलेंगे इसको। कंप्यूटर सिस्टम के साधारण प्रतिमान में 4 यूनिट होते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प उस प्रतिमान का बेहतरीन वर्णन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इनमें से कौन सा वक्तव्य एरे जो है इसके संदर्भ में सही है? तो एरे के संदर्भ में इनमें से सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एरे एलिमेंट्स जो है वो निरंतर स्थान पर स्थित रहते हैं। निम्न में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट से गंतव्य पता निकालता है और इसे एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहाँ भेजा जाए और केवल निर्धारित उपकरणों को ही सिग्नल भेजता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्विच, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने के काम आते हैं? तो कौन से हो जाएंगे इनमें? ऑप्शन बी हो जाएगा LED डिस्प्ले, मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है। उसके बाद है HTTPS। HTTPS जो है इसका परिवर्णी शब्द है जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाता है। तो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। उसके बाद है उस सॉफ्टवेयर का नाम बताएं जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रखरखाव तथा संरूपण के लिए उपयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम यूटिलिटीज, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है, क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, बात करें नेटवर्क के एकल सदस्य के लिए परिवर्तन करना या डाटा में बदलाव करना संभव है, ये गलत है यहाँ में। उसके बाद है कंपाइलर क्या होता है? काफ़ी पढ़ा होगा आपने। कंपाइलर होता है एक प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम को वस्तु प्रोग्राम में अनुवादित करता है, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर एवं संचार तकनीकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट समान है, किसके समान है? 1024, 1 MB होता है जो होता है 1024 KB के बराबर होता है दोस्तों, किलोबाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक स्क्रीन पर कितने कलर डॉट्स एक कलर पिक्सल बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आपके 3, ठीक है, सी ऑप्शन। रिसाइकल बिन क्या होता है? रिसाइकल बिन हमने बताया था जो डिलीट करते हैं कोई भी डेस्कटॉप पर से कोई भी वस्तु, कोई भी फाइल, तो वो रिसाइकल में चली जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है डाउनलोड के लिए एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर, सॉरी ये यहाँ पे रिसाइकल बिन इन्होंने गलत दे दिया, डाउनलोड के लिए नहीं होता। हटाई गई फाइलों के लिए एक अस्थायी भंडार, हटाई गई फाइलों के लिए एक अस्थायी सॉफ्ट भंडार में ए ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में दोस्तों आपको डाउट होता है तो एक बार कमेंट बॉक्स जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे क्या होता है कोई क्वेश्चन मान लीजिए हमसे गलत बताया गया या फिर गलत प्रिंट हो रखा है तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर सही क्या है, ठीक है। MS एक्सेल में एक कॉलम को हटाने के लिए किस की को निरंतर दबाना चाहिए? तो किसको हटाना चाहिए? कंट्रोल को, ठीक है। जब कीबोर्ड पर एक की को दबाया जाता है तो की स्ट्रोकों को संबंधित बिट्स में बदलने के लिए कौन सा मानक व्यवहार किया जाता है? कौन सा किया जाता है? ASCII, ठीक है। कीबोर्ड की पहली कतार में बाएं से दाहिने ओर की का क्या क्रम है? बाईं ओर से पूछा इन्होंने, तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? QWERT, ठीक है। निम्न में से वह इनपुट डिवाइस है जो एक कंप्यूटर प्रणाली में स्रोत दस्तावेजों से सीधे डेटा एंट्री को संभव बनाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस, ठीक है, डी ऑप्शन। जब एक उपभोक्ता कंप्यूटर प्रणाली में एक अकाउंट खोलता है तो निम्न में से किसकी उत्पत्ति होती है? ये होती है सब डायरेक्टरी की, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन प्रथम न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है? तो कौन हो जाएगा? ये है स्नार्क। निम्न में से कौन सी इकाई उपभोक्ता से प्राप्त आंकड़ों को कंप्यूटर के समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा बी ऑप्शन, इनपुट यूनिट। ऊर्जा को एक लाइन से दूसरे लाइन से संचारित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका ब्रिज। कौन सा? ब्रिज।
एक्सेल में आप पेज बॉर्डर जो है किस तरह से सेट कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर की बात की जा रही है, तो कैसे कर सकते हैं हम। एक्सेल में आप पेज बॉर्डर से पेज का बॉर्डर जो सेट नहीं कर सकते हम एक्सेल में, ठीक है। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स जो होता है में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, कौन सा नहीं है, SQRT नहीं है, बाकी एंड डिवाइड स्प्रेड ये सारे हैं, ऐड आए गए, ठीक है। किसी फाइल को प्रारंभ से खोलने के बजाय जानकारी इकट्ठा करने को क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। उसके बाद एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, तो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी Ctrl+Space ठीक है। कंप्यूटर के कार्यों का संचालन करने तो निम्न में से किसको डिज़ाइन किया गया है, तो किसको डिज़ाइन किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, ठीक है, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा सर्वर तक पहुंच सकता है, तो ये हो जाएगा वेब क्लाइंट। Ctrl+पेजअप का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, कर्सर को एक पेज ऊपर करने के लिए, ठीक है। एक्सेल के जिस वर्कशीट में आप आंकड़े भरते हैं इसकी मूल इकाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेल, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यह आउटपुट देता है हमें, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यदि आप खालिस्तान चुनते हैं तो उपयोगकर्ता द्वारा चुने गए डिज़ाइन का उपयोग करके जिनमें से एक स्लाइड शामिल है एक नई प्रस्तुति प्रदर्शित होती है, तो ये होती है आपकी डिज़ाइन टेम्पलेट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं को एक ही नेटवर्क पर समान डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम करने की अनुमति देता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक से ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पे चलते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इस पर हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज के रूप में जाने जाते हैं, कौन से जाने जाते हैं, वेब पेज, ठीक है। डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में प्रत्येक वर्कबुक में कितने वर्कशीट होते हैं जिसे शॉर्ट टैब द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, तो उसमें हो सकते हैं आपके 3, ठीक है। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग, ठीक है। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो Ctrl+Alt+I का, ठीक है। एक प्रचालन तंत्र का प्रकार क्या है, तो इसका देखिए, कंप्यूटर संसाधनों का कुशलतम प्रबंधन, निष्पादन के लिए कार्यों के अनुसूचन की देखभाल, डेटा के फ्लो और निर्देशों का प्रबंधन, सभी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इसके लिए MS एक्सेल के फार्मूला पैकेट का उपयोग कर सकते हैं, किसके लिए, प्रकार्य वाले फार्मूलाओं का निर्माण और संपादन। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का मूल घटक नहीं है, कौन सा नहीं है, खेल सॉफ्टवेयर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को बोलते हैं, कि संचालन को तेज करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्राथमिक मेमोरी के बीच एक बहुत ही उच्च गति वाली मेमोरी को रखा जाता है जिसे क्या बोलते हैं, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे कैचे, ये जो सुपर फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद है, खालिस्तान डेटा की विश्वसनीयता को संदर्भित करता है क्योंकि इस तरह के गलत डेटा को संशोधित करने से गलत परिणाम मिल सकते हैं और व्याख्याओं को भ्रमित कर सकते हैं, कौन सा हो जाएगा, वेरासिटी, ठीक है, सी ऑप्शन। MS एक्सेल में आप अनुप्रस्थ और लंबवत स्क्रॉल बार का उपयोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अलग अलग रो और कॉलम को देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक स्कैनर, इसे स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका, ये कहते हैं चित्र एवं टेक्स्ट दोनों का। अंतःप्रक्रम संचार क्या है, किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं दो प्रक्रमों के मध्य संचार को। MS वर्ड जो है इसमें ट्रैक बदलने के लिए टूल पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, रिव्यू टैब, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन के सभी मुद्रित हैंडआउट के प्रकटन को सेट करने के लिए यह व्यू आपको स्वीकार्यता देता है, कौन सा व्यू, हैंडआउट मास्टर। एक कंप्यूटर में सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। एक वेबसाइट से दूसरी पर जाना जाता है, ब्राउजिंग, ठीक है। कंप्यूटर में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसे एक विश्वसनीय निजी नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच या किसी अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क से उत्पन्न होने वाले ट्रैफिक से बचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको देखिए
बाहरी जो नेटवर्क है, निजी नेटवर्क अनाधिकृत, एक फायरवॉल होता है और एक होता है एंटीवायरस, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा सी फायरवॉल। यदि ऑपरेटर के दोनों ओर चर समान मेमोरी लोकेशन की ओर इशारा करते हैं तो पाइथन में ऑपरेटर गलत का मूल्यांकन करता है, तो अन्यथा सही का। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी हो जाएगा इज नॉट का। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है खालिस्तान तब होता है जब अलग अलग जगहों पर रखे गए समान डेटा मेल नहीं खाते। तो क्या होता है जब? तब होता है डेटा असंगति, ठीक है। उसके बाद एक प्रचालन तंत्र का प्राथमिक प्रयोजन क्या है? इसका प्राथमिक प्रयोजन है कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कार्यक्षम उपयोग करना। इस प्रकार का चार्ट एक पूर्ण खालिस्तान के विभिन्न समानुपातों की तुलना में सहायता करता है। तो ये करता है पाई चार्ट, ठीक है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने की तो Ctrl+S है दोस्तों। आप CD-ROM ड्राइव से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक CD से कंटेंट को पढ़ना। DPC, इसका क्या मतलब है DPC का? तो इसका मतलब होता है डैम्प प्रूफ कोर्स, ठीक है। पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संख्या डेटा का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? यह है कैर, ठीक है। खालिस्तान को आमतौर पर प्रोसेसर कहा जाता है, किसको बोलते हैं? जो CPU है इसको बोलते हैं। प्रिंटर एक कैसी युक्ति है? प्रिंटर जो एक आपकी आउटपुट युक्ति है। एक स्लाइड पर टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, मूवी, चार्ट और दूसरी वस्तु का चलन कहलाता है, क्या कहलाएगा? एनिमेशन। MS वर्ड में टेक्स्ट को कट या कॉपी करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? देखिए, टेक्स्ट को कट और कॉपी पहले क्लिपबोर्ड में कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। रिमूव डुप्लीकेट को जी नहीं, कॉपी या कट कमांड को क्लिक करना जी नहीं, एडिट मेनू इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया। पहले तो क्लिपबोर्ड में कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं आएगा। उसके बाद है एक कोडांतरक यानी कि असेंबलर जो है वो परिवर्तित करता है, क्या करता है? असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबली भाषा कोड को मशीन भाषा में बदलना। लॉगिन नेम और पासवर्ड की वेरिफिकेशन प्रक्रिया को कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्रमाणन, ठीक है। उसके बाद है MS वर्ड में वस्तु की सूची लिखने के लिए निम्न में से किसे उपयोग किया जा सकता है? किसको करते हैं? देखिए यहाँ पे तो बात करें, इनमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सभी बहुस्तरीय सूचियाँ, नंबरिंग और बुलेट्स, तीनों के तीनों, ठीक है। निम्न में से एक छोटे लसगल साइट नेटवर्क का जिक्र करता है, कौन करता है? ये करता है लैन, ठीक है। उसके बाद कौन सा मदरबोर्ड जो है फॉर्म फैक्टर एक 20 पिन करेक्टर व्यवहार करता है? कौन सा करता है? ATX, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर के प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग होते हैं, कितने होते हैं? कंट्रोल यूनिट और ALU, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहला जो कंप्यूटर है इसका उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था, किसका उपयोग किया था पहले कंप्यूटर में? इसमें होता मशीन भाषा का, ठीक है। खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं? ब्राउज़र का, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा ब्राउज़र। रैम जो कहाँ स्थित होता है? रैम होता है आपका मदरबोर्ड में। निम्न में से कौन सा डिवाइस उन अनुदेशों का संग्रह करता है जो कंप्यूटर को शुरू होने में सहायता करते हैं? तो ये है रोम। एक लेजर प्रिंटर जो है इसकी गति मापी जाती है, किस में मापी जाती है? PPM में, ठीक है, पेज पर मिनट। एक हार्ड डिस्क से एक्सेस की जाने वाली जानकारी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये हो जाएगी एक सेक्टर। ऑफिस 2007 में कौन सा बटन एक रिबन के साथ जुड़ा हुआ होता है तथा एक सर्कल में अंतर्निहित ऑफिस लोगो द्वारा पहचाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफिस बटन। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो स्पेशियल प्रोटोकॉल के उपयोग के साथ वेब द्वारा समर्थित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। खालिस्तान एक कंप्यूटर है जो ईमेल संदेशों को स्टोर तथा फॉरवर्ड करता है, कौन करता है? मेल सर्वर। खालिस्तान में डिजिटल चैनल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के एक्सेस तथा डिलीवरी की वृहत प्रास अंतर्वृष्ट जिसमें भुगतान, क्रेडिट, बचत, प्रेषण और बीमा शामिल है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। MS वर्ड 2007 में किस टैब से कट, कॉपी तथा पेस्ट होता है? 2007 की बात करें तो होम से,
एडिट से, इंसर्ट से, डिज़ाइन से, होम से होएगा। सोशल मीडिया अन्योन्य खालिस्तान एप्लीकेशन है, कौन सी है? वेब 2.0 इंटरनेट आधारित। पावर पॉइंट 2007 में एडिंग, डिलीटिंग, एडिटिंग, स्लाइड लेआउट का चयन और तथा फॉन्ट्स का चयन बदलाव के लिए निम्न में से कौन सा टैब का प्रयोग करते हैं? तो उसमें प्रयोग करते हैं होम टैब का, ठीक है। विंडो का वह भाग जो वर्तमान टैब में उपस्थित वेब पेज को धारण करता है, कौन सा होता है? कंटेंट एरिया। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। रोम के भीतर कई मार्गों और आरंभिक स्टार्टअप अनुदेशों का एक समूह बनाता है, कौन बनाता है? ये बनाता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। खालिस्तान एक प्रणाली है जो इंटरनेट पर बड़े आंकड़ों का एक साधारण और निरंतर व्यवस्थित करने का एक तरीका उपलब्ध कराती है, तो कौन सी हो जाएगी? यह हाइपर टेक्स्ट। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस दस्तावेज को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परिवर्तित करता है और इसे डिस्क पर भंडारित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्कैनर। बेबी 80 मदरबोर्ड का उदाहरण है, कौन सा? पेंटियम 3, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन पीसी को एक जॉयस्टिक से जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है इनमें से? ये गेम पोर्ट होता है एक, ये जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। अगले वीडियो में और 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, तो चैनल के साथ बने रहें। 5 वीडियो लगातार कंप्यूटर की आएंगी और इन्हीं में से आपका कंप्यूटर का पार्ट जो वो आने वाला है। वीडियो को अच्छे से कर लेना, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक भंडारण डिवाइस नहीं है? द्वितीयक भंडारण डिवाइस कौन सा नहीं है? जो रजिस्टर है ये नहीं है, बाकी फ्लॉपी डिस्क, टैप ड्राइव, हार्ड डिस्क, तीनों के तीनों स्टोरेज डिवाइस हैं, ठीक है। खालिस्तान का अर्थ है एक सुरक्षित कुंजी युग्म की एक प्रणाली जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए एक निजी कुंजी और डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए एक सार्वजनिक कुंजी शामिल है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका असमित क्रिप्टो सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है RISC। जो RISC है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रेस्यूड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। रेस्यूड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। इंटरनेट की नींव किस वर्ष में रखी गई? ये रखी गई आपकी 1969 के अंदर। नींव 69 में रखी गई थी, लेकिन 1995 से ये लगातार जो है यूज में आना शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद है एक अद्वितीय नाम जो एक विशेष वेबसाइट की पहचान करता है और उस सर्वर का नाम दर्शाता है जहाँ वेब पेज होता है, तो उसको बोलते हैं वेब सर्वर का नाम। ए ऑप्शन हो जाएगा। वह संगठन जो अपने अभिदाता के कंप्यूटर को मोडेम का प्रयोग करके इंटरनेट से जोड़ती है, तो उसको बोलेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है खालिस्तान एक अत्यंत उच्च गति की महंगी मेमोरी है जिसका प्रयोग मेमोरी पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। तो ये किसका प्रयोग करते हैं? कैश मेमोरी का, ठीक है। उसके बाद है खालिस्तान वेबसाइट के लिए आरंभिक बिंदु का एक डोरवे है, तो किसके लिए है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, होम पेज। खालिस्तान डोमेन प्रकार का US सेना साइटों द्वारा प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है? ये होता है आपका मिल, बी ऑप्शन, ठीक है। वे प्रोग्राम जो वायरस की तरह बढ़ते हैं लेकिन कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैलते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाएंगे आपके वर्म्स, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट इनमें से कौन सा है? कीबोर्ड है, ठीक है। खालिस्तान का संदर्भ मदरबोर्ड की ज्यामिति, विमाव अवस्था और इलेक्ट्रिकल आवश्यकताओं से है, तो किसकी है ये? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन सा आपका? फॉर्म फैक्टर, ठीक है, सी ऑप्शन। खालिस्तान एक विस्तारण कार्ड है जो कंप्यूटर को सामान्य फ़ोन लाइनों पर संप्रेषण करने के लिए अनुमति देता है, तो ये कौन देता है? मोडेम। जो सवीर है, इसका क्या मतलब होता है? क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। खालिस्तान मोडेम और मोडेम जैसी संप्रेषण युक्तियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, कौन होता है? ये होता है आपका कर्मिक पोर्ट, ए ऑप्शन, ठीक है। खालिस्तान प्रिंटर जो लोकप्रिय रूप से समग्र है एक में ऑल इन वन प्रिंटर के नाम से जाने जाते हैं, एक युक्तियों की क्षमताओं को एक मशीन में समेकित करता है, कौन सा प्रिंटर होता है? ये होता है आपका हाइड्रा प्रिंटर, ठीक है, सी ऑप्शन। खालिस्तान उस सूचना को धारण करता है जिस पर CPU कार्य कर रहा हो, कौन करता है?
रजिस्टर, ठीक है। खालिस्तान को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। यह एक कंप्यूटर के भीतर एक बड़ा कई परतों वाला मुद्रित परिपथ बोर्ड है। कौन सा? मदरबोर्ड। खालिस्तान इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मोडेम को टेलीफोन नंबर डायल करने और नेटवर्क तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त प्रदाता के सिस्टम तक प्रयोक्ता की मशीन को पहचानने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। किसको? ये कराया जाता है आपका डायलर सॉफ्टवेयर को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसको विंडो के शीर्ष से तल तक के ऊर्ध्वाधर स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो किस में किया जा सकता है? ये करते हैं आपका कॉलम में, ठीक है, सी ऑप्शन। खालिस्तान एक वर्ल्ड वाइड वेब इंटरफेस है जो एक वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हुए प्रयोक्ता को ईमेल लिखने और पढ़ने देता है। तो कौन है ये? वेब मेल, सी ऑप्शन। उसके बाद है SCSI, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, सी ऑप्शन। खालिस्तान ग्राहकों से अनुरोध प्राप्त करता है, प्रसंस्करण करता है और वापस उन्हें परिणाम भेजता है। क्या होता है ये? ये होता है आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, वेब सर्वर, ठीक है। खालिस्तान ब्राउज़र के प्रकार हैं, तो ब्राउज़र के प्रकार इनमें से कौन से हो जाएंगे? देखिए, ग्राफिकल ब्राउज़र भी होते हैं और टेक्स्ट ब्राउज़र भी होते हैं, दोनों हो जाएंगे, सी ऑप्शन। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। खालिस्तान आगत का प्रसंस्करण करता है जो इसे अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, तो ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक ईमेल ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सर्वाधिक आधारभूत विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, परिचालन का ऑफलाइन तरीका, फिल्टरिंग ईमेल, रिसीव्ड ईमेल को प्रबंधित करना, तो सभी हो जाएगा, ठीक है। खालिस्तान एक कंप्यूटर पर इंटरफेस है जो एक ही समय पर आंकड़ों के कई बिटों को स्थानांतरित करने को समर्थित करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरेलल पोर्ट। खालिस्तान एक विशेष सॉफ्टवेयर है जो प्रयोक्ता को वेब पृष्ठों को पढ़ने देखने देता है और एक वेब पृष्ठ से दूसरे पर जाने देता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी, वेब ब्राउज़र, ठीक है। उसके बाद है PCMCIA, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका, देखिए, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक विनम्र इंटरनेट व्यवहार का मानक नियम कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका नेटिकेट। क्या कहलाता है? नेटिकेट। खालिस्तान प्रयोक्ता को ईमेल के साथ एक फाइल को भेजने देता है, कौन? ये होता है अटैचमेंट, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या कहलाती है? सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद खालिस्तान एक उच्च गति मेमोरी है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU में उपलब्ध है और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम में भंडारित आंकड़ों और अनुदेशों तक पहुंच को गति देती है। कौन सी हो जाएगी? ये आपकी कैश मेमोरी। नई ईमेल बनाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या है। नई ईमेल बनाने के लिए देखिए कंपोज मेल, रिप्लाई फॉरवर्ड मेल, तो कौन सी मेल होती है? कंपोज मेल होती है ये, ठीक है। उसके बाद खालिस्तान एक निर्गत का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो सामान्यतः कंप्यूटर मेमोरी में रहता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। दस्तावेजों को इंटरनेट पर जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ये करेंगे हाइपरलिंक का। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, पैरामीटर रैंडम एक्सेस मेमोरी, PRAM जिसको बोलते हैं, ठीक है। डेटा लाइनों को समग्रत रूप से क्या कहा जाता है? तो इनको बोलेंगे डाटा बस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बटन कमांड बार पर नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता इनमें से? ऑप्शन बी, रिफ्रेश, ठीक है। नए ईमेल देखने के लिए किस लिंक पर क्लिक करना होगा? नए ईमेल देखने के लिए इनबॉक्स के ऊपर। रैम के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सामान्यतः ईमेल पता कहाँ, ईमेल पता जो किस में होता है? तो ईमेल आपने देखा होगा लगभग, जहाँ तक देखा होगा, किस में होता है? छोटे अक्षरों में होता है, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो किसको बोलते हैं। पहले वाले वीडियो में हम करवा चुके हैं इस क्वेश्चन को। खालिस्तान निजी कंप्यूटर के लिए उच्चतम गुणवत्ता के टेक्स्ट और प्रतिबिंबों का प्रयोग करता है, कौन? ये करता है लेजर प्रिंटर। ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल क्या कहलाता है?
ईमेल भेजने के लिए पूछा इन्होंने, तो ये होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो क्या कहलाती है? प्राथमिक मेमोरी जो होती है उसको मुख्य मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी, ठीक है। दिए गए URL जो दे रखा आपको www.xyz ये ऐसे करके, तो www.xyz.com क्या है एक, तो ये आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों, डोमेन नेम होता है एक, ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, खालिस्तान सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को इंडेक्स से पूछने में सक्षम करता है और सामान्य बदले में वह शब्द संबंध स्थान क्रम में परिणत होता है। इसका जो सही आंसर है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, सर्च इंजन मैकेनिज्म। सभी तीनों यानी कि CPU, मेमोरी और IO डिवाइसेस जो होती हैं, इनको जोड़ने वाले बस को क्या कहते हैं? तो इनको बोलेंगे सिस्टम बस, ठीक है। कौन सा? सिस्टम बस। एक ईमेल का जो पता होता है उसमें निम्नलिखित में कौन सा संकेत होने चाहिए? तो क्या होता है उसमें? @ होता है, जैसे कोई भी एड्रेस डालते हैं खालिस्तान @gmail.com जो भी करते हैं, ठीक है, तो @ का इसमें हम प्रयोग करते हैं। साइबर कानून की शब्दावली में DDoS का क्या मतलब होता है? तो DDoS जो होता है ये आपका नेट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। सी ऑप्शन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, खालिस्तान का प्रयोग मॉनिटर स्क्रीन पर अवस्थितियों को दिखाकर कंप्यूटर के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए होता है। किसका प्रयोग करते हैं? ये करेंगे हम पॉइंटिंग जो युक्ति है इसका। कौन सी इंटरनेट की भाषा नहीं है? तो इनमें से बात करें, देखिए PRL, HTML, XML, कोबोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। iSplit है। iSplit क्या है? iSplit आपकी भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योगों के लिए एक प्रबुद्ध मंडल, थिंक टैंक, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसको सूचना को एक व्यवस्थित और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने का एक तरीका जो पाठ्य को सेल की पंक्तियों और संदर्भ स्तंभों की ग्रिड के रूप में दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका ऑप्शन बी, टेबल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003 जो है, इसमें संपूर्ण दस्तावेज को चुनने की शॉर्टकट की क्या है? सेलेक्ट ऑल जैसे हम करते हैं तो कंट्रोल के साथ क्या दबाते हैं? ए दबाते हैं, तब जाके सेलेक्ट ऑल होता है, ठीक है। उसके बाद है, पावर पॉइंट एक प्रस्तुति बनाने के लिए स्क्रीन दर्शकों की एक श्रेणी उपलब्ध कराता है, वे हैं कौन कौन सी हो जाएंगी? वे आपकी हो जाएंगी, देखिए, स्लाइड शॉर्टर और एक नॉर्मल, तो दोनों हो जाएंगी ए ऑप्शन, ठीक है। एक क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में पहचानने के लिए प्रयुक्त मान क्या होगा? तो ये होएगा आपका ऑप्शन डी, स्थानिकता। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस कुंजी को दबाकर हेल्प मेनू खोला जाता है? तो हेल्प मेनू किस में खोला जाता है? F1 दबा के, ठीक है। वायरस जो एक कंप्यूटर प्रणाली के मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका बूट सेक्टर वायरस, सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, खालिस्तान का संदर्भ एक बफर में कार्यों को भंडारित करने से होता है ताकि CPU का प्रयोग प्रभावी रूप से किया जा सके। किसका करते हैं हम? स्पूलिंग का। वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? यदि वर्कशीट का केवल एक भाग ही प्रिंट किया जाता है तो ये यूज करेंगे हम सिलेक्शन का, ठीक है। सिलेक्ट करके ही जितना प्रिंट हमें निकालना है वो निकाल सकते हैं। खालिस्तान एक मेमोरी प्रबंधन योजना है जो मेमोरी से असन्निहित रूप से भंडारित होने की प्रक्रियाओं को अनुमति देता है। तो ये हो जाएगा आपका पेजिंग जो होता है, ठीक है। खालिस्तान सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट की गई करप्ट और खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। तो कौन सी हो जाएगी ये प्रक्रिया? ये होती है डेटा रिकवरी, सी ऑप्शन, ठीक है। वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? ये मापी जाती है गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। वेब पेज फाइल जो है इनका नाम, फाइल नाम एक्सटेंशन का प्रयोग करती है। कौन सी एक्सटेंशन का? HTML या STM, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। खालिस्तान को एक वेबसाइट और इसके पृष्ठों की संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे साइट और साइट नेविगेशन संगठित होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। नियमों का एक समूह है जो किसी नेटवर्क में कंप्यूटरों के बीच संचार को नियंत्रित करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल। आपके PC के वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? वीडियो सिस्टम के द्वारा की जाती है वीडियो मेमोरी, ठीक है। डेटा की सबसे छोटी इकाई है जिसे कंप्यूटर प्रदर्शित कर सकता है। कौन सी इकाई हो जाएगी? बिट। आपकी अपनी वेबसाइट के भीतर प्रश्नों के लिंक क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आंतरिक लिंक, इंटरनल जो लिंक होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। डेटाबेस प्रविष्टियों को क्या कहा जाता है? तो इनको बोलते हैं रिकॉर्ड। प्रत्येक टेबल एक सेपरेट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है जिसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? डेटा शीट।
जब बिट्स को एक इकाई के रूप में एक साथ समूहीकृत किया जाता है तो एक बाइट बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 8 बिट्स। ठीक है। किसी ब्राउज़र का उपयोग करके वेब पेज का पता लगाने के लिए आपको ब्राउज़र के एड्रेस या लोकेशन बार में उसका क्या टाइप करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, बाहरी लिंक, हाइपरलिंक, आंतरिक लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसको क्या सिलेक्ट करना चाहिए? हाइपरलिंक। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। कंप्यूटर आईपी एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट के उपयोग हेतु एक अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मैक एड्रेस। ठीक है। खालिस्तान वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरमीडिया का प्रकाशन करने के लिए एक भाषा है, तो कौन सी भाषा है? ये आपकी HTML। क्या फुल फॉर्म होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद है 1000 बाइट स्टिक, जो 1024 हैं, इसके लगभग एक इकाई कहलाती है। तो 1000 बाइट्स के लगभग जो एक इकाई है वो आपकी कहलाएगी क्या? किलोबाइट की KB। ठीक है। एक बाइट में 1024 KB। ठीक है, किलोबाइट। उसके बाद है फोल्डर के सभी फाइलों का चयन करने के लिए आप कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? फोल्डर के सभी फाइलों का, तो किसका उपयोग करते हैं हम? ये कहते हैं कंट्रोल A का। ठीक है, कंट्रोल A अगर हम यूज़ करेंगे कंप्यूटर में तो सारी की सारी फाइलें जो वो सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद है खालिस्तान आसानी से समझे जाने योग्य डोमेन नाम को IP पतों में अनुदित करता है। कौन करता है? डोमेन नेम सर्वर। खालिस्तान बिट्स की अधिकतम संख्या है जिसे एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस कर सकता है, तो ये हो जाएगी शब्द का आकार। खालिस्तान एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है, कौन सी है? फ्लैश मेमोरी। खालिस्तान सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए यूज होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन C डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जेनेरिक शब्द जो कि खालिस्तान हार्डवेयर के किसी भी टुकड़े से संबंधित है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिवाइस। उसके बाद है बैक स्पेस जो कुंजी होती है कर्सर के, तो वो कौन से अक्षरों को मिटाती है? तो जैसे हम बैक स्पेस दबाते हैं तो आपके बाएं ओर के अक्षर जो हैं वो मिटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ये खालिस्तान सर्वर कहलाते हैं। कौन से सर्वर कहलाते हैं? ये नेटवर्क सर्वर। उसके बाद है खालिस्तान बस केवल CPU और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पते रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन C एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट है वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक है जिसमें सूचना होती है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? B ऑप्शन वेब पेज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, किस में करते हैं? ये करते हैं सरल प्रोग्रामिंग सिखाने में। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ये करते हैं ALU का, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? एक निबल की यहाँ पे बात करें तो ये 4 बिटों के बराबर होता है। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट, इन कुंजियों को क्या कहते हैं? तो ये जो तीनों कुंजियाँ होती हैं ये मॉडिफायर होती हैं दोस्तों, इनको मॉडिफायर कीज़ के नाम से जाना जाता है। खालिस्तान में एक प्रोग्राम होता है जो तब चलता है जब आप अपनी पहली बार कंप्यूटर शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बूट सेक्टर। कौन सा डाटाबेस मॉडल वृक्ष संरचनाओं जिसे वन कहते हैं के समूहों में अभिलेख अनुरक्षित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन A वर्गीकृत। जब सिस्टम पुनरारंभ होता है या जब रीसेट बटन दबाया जाता है तो हम इसे कौन सी बूटिंग कहते हैं? तो इसको बोलेंगे वार्म बूटिंग। ठीक है, C ऑप्शन। साइबर अपराध में शामिल है, तो देखिए हैकिंग भी है, क्रैकिंग भी है, सुरक्षा संबंधित अपराध भी हैं, तो ये सभी हो जाएगा इसका D ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद है 1964 में खालिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्रांति ला दी और कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी की शुरुआत की। कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी थी उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट IC JS किल्बी ने इसकी खोज की थी, इंटीग्रेटेड सर्किट की। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, खालिस्तान शेड्यूलिंग में प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता के अनुसार CPU समय दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A प्रायोरिटी, यानी कि सबसे पहले। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के लक्ष्यों में शामिल है, कौन शामिल है? तो ये देख लीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? देखिए, ये संबंधित आंकड़ों को व्यापक भंडारण करता है, यह प्रयुक्त है तो आसान आंकड़ों तक पहुंच बनाता है, ये तुरंत उपलब्ध डाटाबेस में अत्यंत संशोधन। तो ऑप्शन डी दे रखा, नहीं दे रखा इन्होंने, सभी आएगा। तो ठीक है, तो सारे के सारे इसके लक्ष्य हैं। उसके बाद वाई वाउचिंग का अर्थ प्राधिकरण का सत्यापन और अंतरणों की वैधता है, जैसा कि लेखाओं की बही में दर्ज है। ये किसके द्वारा परिभाषित है? तो ये परिभाषित आपका आर.बी. बोस के द्वारा। कौन से पोर्ट एक बार में 1 बिट डेटा संचारित करते हैं? तो ये करते हैं आपके सीरियल पोर्ट। ठीक है, सीरियल जो पोर्ट होते हैं वो करते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या थी? तो दूसरी जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर युक्त थे। खालिस्तान एक मुक्त और खुला सॉफ्टवेयर है, जिसका अर्थ है कि यह उद्योग के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध है, और चूँकि इसका स्रोत कोड भी उपलब्ध है इसलिए कोई भी इसका उपयोग कर सकता है, इसे संशोधित और पुनर्वितरित कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लिनक्स, ए ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद किसको ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में वर्गीकृत किया जा सकता है? किसको कर सकते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये हो जाएगा आपका यूनिक्स, सी ऑप्शन। उसके बाद है खालिस्तान को ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में वर्गीकृत किया जा सकता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। खालिस्तान बस डेटा या निर्देश के पता का स्थान होता है, पते की बात आती है तो आपका आंसर आएगा एड्रेस, बी ऑप्शन। ठीक है। खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी कि GUI, ठीक है, प्रदान करता है, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता आसानी से नेविगेट और बातचीत कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा इंटरैक्टिव, डी ऑप्शन। ठीक है। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनको हज़ारों का उपयोग करके बनाया जाता था। किस चीज़ का उपयोग करते थे? तो हज़ारों जो वैक्यूम ट्यूब थे उनका इस्तेमाल किया जाता था, जिससे वे अपने समय के सबसे तेज़ गणना वाले उपकरण थे। उसके बाद खालिस्तान एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने में सहायता करता है और कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। कौन होता है ये? होता है आपका ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर है जो हमें वेब पृष्ठ, ग्राफिक्स और ऑनलाइन सामग्री देखने देता है। तो कौन सा ये? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्राउज़र। ठीक है, डी ऑप्शन। CPU के अंदर और बाहर डेटा प्रवाह का समन्वय और नियंत्रण करता है, कौन करता है? ये करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है। खालिस्तान सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग सभी आधुनिक संगठनों द्वारा अपने उन कर्मचारियों को ट्रैक रखने के लिए किया जाता है जो मजबूरी या वेतन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरोल मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर प्रति सेकंड अरबों निर्देशों को निष्पादित कर सकता है, कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। खालिस्तान को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलेंगे? ये बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को। ठीक है। खालिस्तान कंप्यूटर मुख्य रूप से किसी संगठन में उपयोग किए जाते हैं जहां विभिन्न विभागों में स्थानीय कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मिनी कंप्यूटर। ठीक है। खालिस्तान हाई डेफिनेशन की ऑडियो और वीडियो को भंडारित करने के लिए नवीनतम ऑप्टिकल भंडारण माध्यम में हुई है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्लू रे डिस्क। ठीक है। उसके बाद है खालिस्तान एक सामान्य उद्देश्य वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ड प्रोसेसर। खालिस्तान कंप्यूटर बड़े और बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत अधिक होती है। कौन से कंप्यूटर होते हैं ऐसे? ये होते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद है CPU एक छोटी चिप पर स्थित होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते थे। खालिस्तान एक सामान्य उद्देश्य वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटा को सारणीबद्ध रूप में बनाने और संग्रहित करने देता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट पैकेज। ठीक है। उसके बाद वेल लैंग्वेज प्रोसेसर जो स्रोत
प्रोग्राम के एकल कथन का मशीन कोड में अनुवाद करता है और अगली लाइन पर जाने से तुरंत पहले इसे निष्पादित करता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे दोस्तों इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर। उसके बाद नेक्स्ट है विभिन्न प्रक्रियाओं को सीपीयू समय के आवंटन का ख्याल ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं शेड्यूलिंग। ठीक है, खालिस्तान कंप्यूटर कम मात्रा वाले डेटा पर काम कर सकते हैं, बहुत ही बहुमुखी होते हैं, एक विभिन्न अनुप्रयोगों को संभाल लेते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रो। ठीक है, खालिस्तान सीपीयू में मेमोरी की एक अस्थायी इकाई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? सी, रजिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद है खालिस्तान में निर्माण के समय डेटा इन डिस्क पर रखे जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, कम्पैक्ट डिस्क रोम। ठीक है, खालिस्तान सॉफ्टवेयर वह है जो कुछ ऐसे कार्य प्रदान करता है जो कंप्यूटर के उचित रखरखाव में मदद करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूटिलिटी। उसके बाद एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ग्राहक सर्वर मॉडल का प्रयोग करते हुए अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों या कंप्यूटर को डेटाबेस सेवाएं उपलब्ध कराता है, तो ये कौन सा है? ये है डेटाबेस सर्वर। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधारणा किस पर आधारित थी? 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित थे। उसके बाद है यूटिलिटी का प्रयोग किसी डिस्क या सीडी या किसी अन्य डिस्क में संग्रहित पूर्ण या आंशिक डेटा की प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन हो जाएगा बैकअप। खालिस्तान उच्च गति की स्टैटिक रैम से बना एक विशेष उच्च गति वाली मेमोरी है, तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन डी, कैश मेमोरी। खालिस्तान कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, कौन से कंप्यूटर को बोलते हैं? तो ये बोलेंगे जो माइक्रो कंप्यूटर है उसको। ठीक है, सीपीयू का अर्थ क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ठोस व्यवस्था भंडारण युक्तियाँ एक विशेष प्रकार की मेमोरी का प्रयोग करते हुए आंकड़ों को भंडारित करती हैं, तो मेमोरी कहलाती है। कौन सी मेमोरी कहलाएगी? फ्लैश। उसके बाद है फ्लैश ड्राइव, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, कुछ ऐसी युक्तियाँ जो अक्सर किसके पतन के माध्यम से जुड़ती हैं? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन इनमें सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इनमें से कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, सी ऑप्शन हो जाएगा। खालिस्तान सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने देता है, जो किसी संगठन और उसके अंतिम उपयोगकर्ता के लिए डेटाबेस के निर्माण, रखरखाव और उपयोग को नियंत्रित करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, DBMS। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद है कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहा जाता है, तो उसको बोलेंगे वेब ब्राउज़र। ठीक है, 1 KB कितने बिट के बराबर होता है? बाइट के बराबर होता है, तो 1024 बाइट के बराबर। इंटरनेट पर की जाने वाली गैरकानूनी कार्रवाई को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, सीपीयू का तात्पर्य फिर से आ गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। खालिस्तान कैश छोटी है और सीपीयू के अंदर बनी होती है, कौन सी कैश? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, L1। ठीक है, WAN क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। उसके बाद है MS एक्सेल में सेल में किसी फार्मूले को सन्निविष्ट यानी इंसर्ट कराने हेतु निम्न में से किस ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए? तो ये शुरू करनी चाहिए आपको = के साथ। ठीक है, एक खालिस्तान मेमोरी की सबसे छोटी भंडारण इकाई कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन डी। इनमें से देखिए सबसे छोटी भंडारण इकाई तो कौन सी होती है? गीगाबाइट नहीं होएगी, MB भी नहीं होएगी, यहाँ पे KB आना था, किलोबाइट, वो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन। फाइल एलोकेशन टेबल 16 का प्रयोग किस ऑपरेटिंग प्रणाली में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका MS-DOS इसके अंदर। ठीक है, किसको आसानी से पहचाना जा सकता है? क्योंकि इनमें जो सदैव @ होता है, ये संकेत होता है, तो आपने देखा होगा ईमेल एड्रेस जो होता है हमेशा उसमें @ होता है आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आभासी मेमोरी प्रणाली में हम मेमोरी के खंडों को इस तरह पुकारते हैं जो भौतिक मेमोरी और द्वितीयक भंडारण के बीच
एक इकाई के रूप में प्रतिचित्रित कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पृष्ठ। ठीक है, खालिस्तान सीपीयू और मॉनिटर के बीच मध्यस्थ युक्ति है, कौन सी है, वीडियो नियंत्रक। ठीक है, बी ऑप्शन। जब कंप्यूटर की विद्युत शक्ति को बंद किया जाता है तब माइक्रो कंप्यूटर में अधिकतर मेमोरी अपनी विषय वस्तु को खो देती है। तो इस प्रकार की जो अस्थायी मेमोरी है उसको कहा जाता है, उसको बोलते हैं परिवर्तनशील। ठीक है, उसके बाद है खालिस्तान बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पते रहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रेस बस। ठीक है, खालिस्तान कंप्यूटरों का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ तारों से जुड़े होते हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ संप्रेषण कर सके। तो कौन से कंप्यूटर होते हैं, जो एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें जुड़े होते हैं। वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक खालिस्तान है जिसमें सूचना होती है। तो वेब पेज पर क्या होती है, वो बी ऑप्शन हो जाएगा, वेब पेज के ऊपर। ठीक है, खालिस्तान कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाए गए हैं, भौतिक रूप से वो सबसे बड़े हैं। कौन से कंप्यूटर हैं ये, सुपर कंप्यूटर। खालिस्तान सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़ टेलर या ब्रोशर बनाने के लिए है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, खालिस्तान एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जो आंकड़ों को तब तक धारण करता है जब तक इसे प्रसंस्कृत किया जाए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बफर। ठीक है, खालिस्तान कंप्यूटर मेमोरी में टेक्स्ट के एक मुद्रित पृष्ठ या एक ग्राफिक की प्रतिलिपि बना सकते हैं, स्क्रैच से डाटा बनाने से आपको मुक्त कर सकते हैं। तो ये इसका हो जाएगा सही आंसर स्कैनर। ठीक है, खालिस्तान न केवल अवांछित है, यह आपके ईमेल खातों को रोक देता है और अनावश्यक सर्वर का प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्पैम ईमेल। ठीक है, जेनेरिक शब्द जो है वो हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित है, कौन से टुकड़े से, ये आपका युक्ति से। उसके बाद नेक्स्ट है खालिस्तान प्रोग्राम उदाहरणों को डिजाइन करने या फोटोग्राफ, मूवी या एनिमेशन को बदलने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए ग्राफिक का। निजी कंप्यूटर का सबसे सामान्य प्रकार खालिस्तान है, एक पीसी जो एक डेस्क या मेज पर रखे जाने के लिए बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं कौन सा, डेस्कटॉप। ठीक है, निजी कंप्यूटरों को खालिस्तान भी कहते हैं क्योंकि ये लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए बनाए गए सबसे छोटे कंप्यूटर हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर। खालिस्तान कुंजियाँ रूपांतरण कुंजियाँ कहलाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शिफ्ट कंट्रोल प्लस एल्ट। एक खालिस्तान अपने डिस्क के दोनों, जिसे साइड 0 एक साइड की एक संख्या दी गई है और आंकड़े भंडारित करती है और प्रत्येक तरफ इसका अपना लेखन शीर्ष होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डिस्केट। ठीक है, खालिस्तान निर्देशों का एक समूह है जो कंप्यूटर से कार्य कराता है, कौन है, ये हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, खालिस्तान एक टर्मिनल आंकड़ों को प्रसंस्कृत या भंडारित नहीं करता, यह बस एक आवक निर्गत युक्ति है जो किसी और स्थान पर स्थित कंप्यूटर में एक विंडो के रूप में कार्य करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए गूंगा या डब बोलते हैं इसको। ठीक है, हैंड हेल्ड प्रकार के जो कंप्यूटर हैं इनका एक लोकप्रिय प्रकार कौन सा है, हैंड हेल्ड का होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। एक आपकी आवाज़ या संगीत को आंकड़ों के रूप में आगत करने में सक्षम बनाता है, कौन बनाता है, ये बनाता है आपका माइक्रोफोन। खालिस्तान कंप्यूटर बड़ी संस्थाओं जैसे बीमा कंपनियों और बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं जहाँ कई लोगों को बार बार वही आंकड़े पर प्रयोग करने पड़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिगत तथ्यों या सूचनाओं के टुकड़ों से बना होता है जो स्वयं के द्वारा एक व्यक्ति के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा सी ऑप्शन डाटा। कुछ मेमोरी चिप्स अपने धारण किए हुए आंकड़ों को पुनः प्राप्त कर सकती हैं तब भी जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए। इस प्रकार की स्थायी मेमोरी को कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, अपरिवर्तनशील। ठीक है, उसके बाद है किसी विंडोज़ अनुप्रयोग में खालिस्तान एक आपको दिखाता है कि अगला अक्षर कहाँ आएगा जब आप टंकन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कौन सा है ऑप्शन सी, देखिए टिमटिमाती छड़। ठीक है,
एक विशेष सॉफ्टवेयर और उपकरणों के साथ एक शक्तिशाली निजी कंप्यूटर है जो नेटवर्क में प्राथमिक कंप्यूटर के रूप में कार्य करने में इसे सक्षम बनाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नेटवर्क सर्वर। सबसे बड़ा खालिस्तान किसी दिए गए समय पर हजारों प्रयुक्ताओं की प्रसंस्करण आवश्यकताओं को संभाल सकता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। खालिस्तान एक कंप्यूटर को बताती है कि इसके घटकों को कैसे प्रयोग किया जाता है। कौन बताता है ऐसे? ये बताता है आपका ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस जिसको बोलते हैं हम। खालिस्तान प्रदर्शक कई बार दस्तावेजों, डिजाइनरों जैसे डेस्कटॉप, प्रकाशन विशेषज्ञों, समाचार पत्र या पत्रिका बनाने वाले और अन्य व्यक्ति जो उच्च गुणवत्ता के मुद्रित दस्तावेजों को बनाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। तो कौन से कंप्यूटर? ये हो जाएंगे पेपर वाइट जो होते हैं वो। यांत्रिक युक्तियाँ जो कंप्यूटर बनाती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर। बी ऑप्शन हो जाएगा हार्डवेयर। खालिस्तान पीसी एक नोटबुक पीसी के सभी काम करता है, परंतु वे हल्के होते हैं और विशेष पेन, स्टाइल्स या एक डिजिटल पेन से आवक स्वीकार कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी, टैबलेट। खालिस्तान ऑपरेटर आगत के रूप में चारों की ओर एक संख्या लेता है और एक का निर्गत उत्पादित करता है यदि आगतों में से कोई एक और है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, OR। ठीक है। वर्ड एक खालिस्तान डाल देता है जब पृष्ठ भर जाता है और दूसरा वांछित होता है। तो क्या होता है इसमें जब? ये हो जाएगा सॉफ्ट पेज ब्रेक। ठीक है। बैकस्पेस कुंजी कर्सर के खालिस्तान अक्षरों को मिटाती है। कौन से अक्षरों को मिटाती है? बाएं अक्षरों को। ठीक है। व्यक्तिगत प्रयोगताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो एक सर्वर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? नेटवर्क। ठीक है। उसके बाद है खालिस्तान एक लॉग है जो प्रत्येक फाइल की स्थिति और प्रत्येक सेक्टर की स्थिति को अभिलेखित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइल एलोकेशन टेबल, FAT हम इसको बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए URL या खालिस्तान इंटरनेट पृष्ठों और फाइलों के बीच ब्राउज़र पते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL हम इसको बोलेंगे। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद खालिस्तान पोर्ट एक बार में 1 बिट डेटा संचारित करता है। कौन सा है ये? ये आपका सीरियल बस। खालिस्तान आपके द्वारा एक्सेल में बनाई गई फाइलों के लिए एक्सेल टर्म है। तो ये हो जाएगी वर्कबुक। मशीन को बूट करने के अलावा बायोस में रूटीन का दूसरा रूप भी है जो सुनिश्चित करता है कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है और सभी अपेक्षित जो हार्डवेयर हैं वो डिवाइस मौजूद हैं। तो इस रूटीन को खालिस्तान कहा जाता है। तो इस रूटीन को बोलेंगे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है। जब पेज भर जाता है और दूसरे पेज की ज़रूरत होती है तो वर्ड एक क्या डालेगा? पेज ब्रेक डालेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन, सॉफ्ट पेज ब्रेक। वीडियो ग्राफिक्स एरे जो कि VGA जिसको हमें, तो इसका मानक क्या हो जाएगा? इसका मानक हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 640x480 पिक्सल। खालिस्तान डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई है जिसे कंप्यूटर पहचान या उपयोग करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिट। इंटरनेट कनेक्शन वाले कंप्यूटर पर इंटरनेट का उपयोग को प्रतिबंधित कराने के लिए, मुख्य रूप से अवांछनीय मेहमानों को बाहर रखने के लिए किसको बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है ऑप्शन बी, फायरवॉल को। ठीक है। शब्द कंप्यूटर से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा कैलकुलेट। किसी टेबल में प्राइमरी की फील्ड और दूसरे संबंधित फील्ड के बीच संबंध बनते हैं तो उसे कहा जाता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फॉरेन की। ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर को सामान्यतः कहा जाता है, क्या बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर को? निजी कंप्यूटर। ठीक है। प्राथमिक मेमोरी को कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे आंतरिक मेमोरी। लास्ट क्वेश्चन आज का, खालिस्तान सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बने हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है कि इसका कौन सा आंसर जो है वो सही रहने वाला है। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। पहला क्वेश्चन देखिए,
299 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। खालिस्तान इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए SMTP का यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। तो SMTP को क्या बोलते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। MS एक्सेल में एक वर्कशीट होती है जिसे खालिस्तान भी कहते हैं। एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं, तो उसको बोलते क्या हैं? उसको बोलते हैं सेपरेट शीट, ठीक है। इसमें आंकड़ों को स्टोर किया जाता है। खालिस्तान एक छोटा कैलेंडर है जिसमें डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डेट पिकर, ठीक है। उसके बाद है एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे बूट सेक्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है? एक बाइट के आधे भाग को क्या बोलेंगे? निब्बल, ठीक है। संक्षिप्त रूप DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से ऑप्शन में? सी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? उसको बोलेंगे डिस्क ड्राइव, ठीक है। DD बोलते हैं, डिस्क ड्राइव। उसके बाद MS एक्सेल में खालिस्तान एक टेक्स्ट फंक्शन है, भिन्न सेलों के मानों को एक सेल प्रयुक्त करने में उपयोगी है। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, कंस्टेनेट। उसके बाद है SCSI, जो इसका विस्तृत रूप, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रजिस्टरों का आकार जो कभी कभी खालिस्तान कहलाते हैं, किसी दिए गए समय पर कंप्यूटर जिनके आंकड़े की मात्रा के साथ कार्य कर सकता है उसे दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी आकार, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, रैम जो होती है, इसके बैकअप के रूप में खालिस्तान स्थान कार्य करता है। कौन सा करता है? ये करता है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। डिस्क ड्राइव के रीड या राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाले वांछित समय, तो क्या बोलेंगे उसको? सीक टाइम, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा सीक टाइम। उसके बाद है MS वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बोल्ड करने के लिए हम प्रयोग करेंगे दोस्तों Ctrl+B का, ठीक है। बोल्ड का मतलब है जो थोड़े से डार्क हो जाते हैं अक्षर आपके, जो आप लिखते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उनको बोलते हैं बोल्ड। उसके बाद है एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर निवास कर सकता है और फाइलों को हटा सकता है और किसी भी सॉफ्टवेयर से अनपेक्षित तरीके से काम करवाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो आपने सुना भी होगा वायरस जो है वो ऐसे काम करवा देता है। वायरस आ जाता है तो सब कुछ हैंग हो जाता है, कुछ फाइलें कट जाती हैं, ठीक है। इसके लिए एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। उसके बाद है कंप्यूटर की भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो देखिए विंडोज़ XP बिल्कुल है, लिनक्स भी है, डोस भी है, पाइथन जो है ये आपकी लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है और स्टोरेज डिवाइस भी है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैध ईमेल पता नहीं है? तो इनमें से देखिए जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा नहीं है इनमें? .org भी आता है, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का भी आता है, .co.in एजुकेशन का भी आता है, ठीक है, EDU आता है, CORP नहीं होता, ए ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम है पीछे वाले, ठीक है। निम्न कथनों में से संदर्भित डिवाइस को पहचानें। तो बात करें यहाँ पे देखिए ये काफ़ी कंप्यूटर को जोड़ता है और प्रिंटर, इंटरनेट, फाइल्स और प्रोग्राम जैसे स्रोतों में प्रवेश प्रदान करता है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर बंद करते हैं तब आपकी खालिस्तान कंटेंट मिटा देता है। कौन सी कंटेंट मिटा देता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जो हाथों से बनाए हुए चिन्ह जैसे कि छोटे गोल या चौकोन जिन्हें प्री प्रिंटेड फॉर्मेट पर बनाया जाता है उन्हें पहचानता है। तो ये होता है आपका OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद है कुछ वेब एप्लीकेशन वेबसाइट की सूची और उसमें क्या है इसका सारांश एक बड़े डेटाबेस में जमा करते हैं और इन बड़े डेटाबेस को खालिस्तान कहते हैं और इन वेब एप्लीकेशन को कहते हैं। तो इसको बोलेंगे क्या?
इंडेक्सेस और सर्च इंजन, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। विशेषज्ञता के तहत सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जिसमें विभिन्न विधियों और दृष्टिकोणों जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, इवेंट ड्रिवन डिज़ाइन आदि शामिल है, इसमें विशेषज्ञ होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डिज़ाइन, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर बिट बाइट एक्सक्लूसिव ओआर है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ए ऑप्शन, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में कौन से टैब विकल्प का उपयोग उन वेब पेजों को लिंक को सेव करने के लिए किया जाता है जिन्हें अक्सर विजिट किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, फेवरेट्स, ए ऑप्शन। वेब ब्राउज़र या वेब एप्लीकेशन द्वारा ब्राउज़र में डेटा को स्टोर करने की विधि को वेब स्टोरेज कहा जाता है, उस नाम का चयन करें जो वेब स्टोरेज का विकल्प नहीं है। तो इनमें से जो ऑप्शन डी है आपका कैच, ये नहीं है, ठीक है। गूगल, याहू, बिंग किस प्रकार के सर्च इंजन है दोस्तों ये, तो ये है आपके क्रॉलर आधारित सर्च इंजन, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा क्रॉलर आधारित। उसके बाद है गूगल इंजन जो है किसी वर्ड या स्ट्रिंग को सर्च से हटाने उसकी शुरुआत में किस अक्षर का उपयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, देखिए हाइफन का प्रयोग करेंगे, सी ऑप्शन। सर्च इंजन बूलियन ऑपरेटरों का उपयोग करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए इन ऑपरेटर को खालिस्तान के साथ संयुक्त किया जा सकता है ताकि बेहतर परिणाम मिल सके। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा पेरिथीसिस, ठीक है। उसके बाद है सोशल मीडिया अच्छे ग्राहक संबंध प्रबंध सीआरएम के निर्माण का एक शानदार अवसर प्रदान करता है, उस विकल्प का चुनाव करें जो सोशल मीडिया सीआरएम में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से, देखिए ग्राहक का संदेश कंपनी को साझा नहीं किया जा सकता, ठीक है, ग्राहक का जो संदेश है वो कंपनी को साझा नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक एप्लीकेशन है जो लगभग 30 विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म का प्रबंधन, उनकी शेड्यूलिंग और उन्हें कनेक्ट करेगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हूटसूट, ठीक है, सी ऑप्शन। जीमेल सर्च बार में ओल्डर देन ये आपको दिखेगा, तो इसका क्या परिणाम होगा, अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो क्या होता है, 2 महीने या उससे पहले के सभी ईमेल्स ढूंढ लेगा, ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद है नीचे दिए गए विकल्पों में से उन कीज को चुनिए जिनका उपयोग एक साथ एक वाक्य में एक बार में एक शब्द को डिलीट करने के लिए किया जाता है, तो किसका उपयोग करते हैं, ये बैक स्पेस के साथ CTRL का, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। खालिस्तान माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में वर्तमान सक्रिय विंडो में खुली विंडो को बंद कर देता है, तो ऐसा कौन सा होता है, ये होता है आपका कंट्रोल और F4 कीज एक साथ दबाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम चल रहा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है खालिस्तान को कंप्यूटर की रीढ़ के रूप में माना जाता है जो कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न कंप्यूटर इकाइयों के बीच विभिन्न कार्यों के समन्वय में मदद करता है, तो इसका जो सही आंसर है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वह डिवाइस है जो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने में मदद करता है जबकि डेटा को स्पष्ट रूप से डिलीट नहीं किया जाए, इसे भी कहा जाता है, तो इसको बोलेंगे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सिलरी मेमोरी, बी ऑप्शन, ठीक है। वह सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की सुरक्षा, उसका विश्लेषण और यूज कॉन्फ़िगर करने में मदद करता है और उसे खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा बोलते हैं उसको बोलेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है लिनक्स ओएस में करंट डायरेक्टरी में उपस्थित सभी फाइल्स या डायरेक्टरीज और हिडन फाइल्स को सूचीबद्ध करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं ऑप्शन सी का, ठीक है, इस कमांड का। उसके बाद है खालिस्तान लिनक्स का एक संस्करण है जिसे उपयोगकर्ता के अनुकूल समझा जाता है और आसानी से अनुकूलन योग्य माना जाता है और आसानी से कस्टमाइज किया जाता है और यह केवल एक डेस्कटॉप वातावरण XFCE के साथ आता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लिनक्स लाइट, ठीक है। खालिस्तान अभ्यासी के लिए पहला लिनक्स डिस्ट्रोस है और यह पहला लिनक्स OS डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे सरल लिनक्स डिस्ट्रोस के रूप में भी विकसित किया गया था, तो इसको बोलेंगे कौन सा, डी ऑप्शन उबंटू, ठीक है। खालिस्तान डेटा को खालिस्तान रूप में कंप्यूटर में दर्शाया जाता है, तो किसके रूप में, बाइनरी के रूप में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित विषय को उनके अर्थ के साथ जोड़िए, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके विषय देख लीजिए। यहाँ पे प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, प्रोग्राम निष्पादन में, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है फोर्क क्या होता है, नई प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रक्रियाओं के बीच डेटा का आदान प्रदान, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
बार कोड रीडर खालिस्तान डिवाइस का एक उदाहरण है। तो बार कोड रीडर जो आपका ये इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इंटरनेट भाषा में SSL का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो इसका संक्षिप्त रूप होता है सिक्योर सर्किट्स लेयर, ठीक है, ए ऑप्शन। सिक्योर OS डेवलपर्स की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका है, कौन सी हो जाएगी? विश्वसनीय कंप्यूटिंग बेस को खतरों से बचाना। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑडियो इनपुट करने और कंप्यूटर में विभिन्न ध्वनियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? माइक्रोफोन, ठीक है। खालिस्तान का कंप्यूटर सुरक्षा वर्गीकरण अधिगम नियंत्रण के लिए उपयोगकर्ता समूहों को अनुमति देता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रकार B3, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक नए बूट सेक्टर के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? नए बूट सेक्टर के लिए किसका उपयोग करते हैं? फिक्स बूट का, ठीक है। खालिस्तान प्रकार के वायरस की उपस्थिति प्रणाली के प्रदर्शन को नीचा नहीं करती है, कौन सी प्रणाली है ये है नॉन रेसिडेंट। बबला वायरस का एक उदाहरण बताइए। तो ये आ जाएगा आपका मैक्रो, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो वायरस का उदाहरण नहीं है? तो बात करें ऑप्शन डी की, MS ब्लास्ट जो है मैक्रो वायरस का उदाहरण नहीं है। पहले कंप्यूटर वायरस की पहचान करें और इसके निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य था? तो इसका जो उद्देश्य था वो था क्रीपर यह प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था कि कंप्यूटर नेटवर्क के बीच 100 प्रतिकृति प्रोग्राम को प्रसारित किया जा सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद है AV जो कार्यक्रम है, इसके द्वारा नीचे दिए गए कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? तो कौन सा नहीं किया जाता इनमें से? देखिए, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का पता लगाना किया जाता है, तो कंप्यूटर वायरस का विनाश करना ये भी किया जाता है। उपयोगकर्ताओं के लिए कोड का विकास करना, जी नहीं, ये नहीं किया जाता। खतरों से प्रणाली का संरक्षण करना, ये भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आपको 32 बिट से 64 बिट तक OS को अपग्रेड करना आवश्यक है। उसी के लिए सिस्टम संगतता निर्धारण करने के लिए सही कदम और सिस्टम प्रकार कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? B, प्रारंभ कंप्यूटर सिस्टम या सिस्टम प्रकार 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 आधारित प्रोसेसर, ठीक है। तो B ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज थोड़ा सा छोटा वीडियो है, इसके लिए सुविधा चाहते हैं, कल वाले वीडियो में आज की पूर्ति कर दी जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर देख लेना और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।